Find the maximum frequency and minimum wavelength of X-rays produced by 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो V आपको दिया गया है 30 किलोवोल्ट, ठीक है। और उसके बाद इसका अगर इसी को हम लोग एनर्जी में लिखें तो ये एनर्जी हो जाएगी 30 इंटू 10⁻³ और वोल्ट से हम लोग इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ला सकते हैं। लेकिन ये चीज हम लोग सीख चुके हैं कि जो चीज वोल्ट में होगी वही एनर्जी में होगी अगर यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन अगर हमें जूल में जाना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो वो जूल में चला जाएगा। तो 30 इंटू 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो जो ये वोल्टेज है, इस वोल्टेज की इक्विवेलेंट एनर्जी ये हो गई। चलिए मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। 30 इंटू 1.6 हो जाएगा 48 इंटू 10⁻⁻16 जूल, ठीक है। अब हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दी गई है, एनर्जी हम लोग निकाल चुके हैं, सॉरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, एनर्जी हम निकाल चुके हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू, इसी के नीचे चलो लिख देता हूं, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। अब हम लोगों ने क्या किया, यहां से हम लोग पार्ट ए शुरू कर सकते हैं, ए ही बोल रहा है ना। तो एच न्यू इज इक्वल टू ये एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, ये 48 इंटू 10⁻⁻16 जे हो गया, न्यू ही फ्रीक्वेंसी है, एच यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट नीचे आ जाएगा। तो प्लैंक्स कांस्टेंट एच की वैल्यू रख दो 6.63 इंटू 10⁻⁻34। तो अब हमारे पास इतना ही काम हुआ कि हम लोग इस चीज को सॉल्व कर पाए। सॉल्व करिए। तो इधर से फ्रीक्वेंसी हमारी निकलकर आ गई 7.24 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो ये सब भी जानिए कि जो ये जूल है, यहाँ पे जूल रहेगा और प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट होती है जूल पर सेकेंड। जूल जूल कैंसिल हो गया तो फ्रीक्वेंसी आ गई पर सेकेंड में, और पर सेकेंड ही हर्ट्ज होता है। अब बी पार्ट में आते हैं, मिनिमम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। देखिए जब एनर्जी इतनी है तो एच न्यू इज इक्वल टू एनर्जी है। ये मिनिमम मैक्सिमम भी समझ लीजिए, वैसे बहुत ज्यादा पूछा नहीं गया है यहाँ पे। तो जब एनर्जी इतनी फिक्स्ड है तो या तो इससे कम फ्रीक्वेंसी निकलेगी या एग्जैक्टली ऐसी फ्रीक्वेंसी निकलेगी कि वो एच के बराबर हो, एच से मल्टीप्लाई होके इसके बराबर आ जाए। उसी तरह अब वेवलेंथ का क्या होगा, वेवलेंथ का फॉर्मूला दूसरा होता है। वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है एच सी बाई लेमडा, है ना, वो ई ऐसा होता है। तो अब एनर्जी, फुल एनर्जी यूज करने के लिए वेवलेंथ जो होगी वो छोटी से छोटी होनी चाहिए, इसलिए यहां पे मिनिमम वेवलेंथ बोला गया है, ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एच न्यू। ऐसे भी बोल सकते हैं, एच एच कट जाएगा क्योंकि हम न्यू पहले से ही निकाल चुके हैं। तो इससे अच्छा है कि फिर से ये एनर्जी यूज करके एच सी बाई लेमडा का फॉर्मूला निकालें। हम सीधा भाई यही लिख दें, सी बाई लेमडा इज इक्वल टू न्यू, लेमडा बाई सी इज इक्वल टू 1/न्यू, और सी को इधर पहुंचा दें तो लेमडा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला होता है। अब आप क्या करिए, सी की जगह स्पीड ऑफ लाइट रख दीजिए, पार्ट बी अब यहां से शुरू हो जाएगा। तो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लेमडा इज इक्वल टू सी बाई न्यू वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। सी क्या है, 3 इंटू 10⁸, न्यू क्या है 7.24 इंटू 10⁻18।
तो अब देखिए 3 डिवाइडेड बाई 7.24, ये करना है हम लोगों को। 3 से कट जाएगा, पूरा नहीं कटेगा, थोड़ा सॉल्व करें। तो ये आ गया 0.414 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब ऐसे आप एग्जाम में करना होगा तो एसआई यूनिट में कर लिया, हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर हमें एनसीईआरटी से अपना आंसर मैच करना है तो क्या होगा भाई, उन्होंने नैनोमीटर में निकाला है, तो ऐसा करिए आप 10⁻⁻9 मीटर अलग कर लीजिए और 10⁻⁻1 मीटर जो होगा वो इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, और छोटा हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 0.0414 और ये जो हो गया ये बन गया नैनोमीटर। तो यही आंसर आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।